गुरु की कृपा हुई और विक्रम संवत 1370 छिंतर में माता कर्मा देवी के गर्भ से काशी नगरी में रघु चमार के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और पुत्र उत्पन्न होते ही ऐसा लगा कि मानो आज कोई देव लोक से देव आ गया। पुत्र ने उत्पन्न होने के बाद में, पैदा होने के बाद में बच्चा रोता, वो रोया नहीं और न अपनी मां का दूध पीता है। ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है महाराज। बच्चा अपनी मां के दूध से पलता है। आजकल की मां का पोषण तो मां से जुड़ा होता है महाराज। फिर तो आप किसी चीज में नहीं रहे महाराज। जानवरों भी घटिया है। जानवरों को देखते क्या करते हैं, वो बच्चा पैदा ही करते हैं, खाते पीते हैं और अपने बच्चों का पालन करते हैं। बच्चों होशियार या बाद में छोटे। आप अपने बच्चों के प्रति मोह तो दिखा रहे हो लेकिन अपना दूध नहीं पिला रहे। मां भी तड़प रही है मेरा दूध बच्चा पिए, लेकिन वो बच्चा जानबूझ के नहीं पी रहा है। पूरा दिन गुजर गया। क्यों? कि बच्चे को पहले के जन्म की याद रह गई कि मैंने एक महाजन का आटा ला करके गुरुजी को दिया जिसमें चमार के घर जन्म लेना पड़ा। इस चमारी का दूध पी लिया तो पता नहीं कहां जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो सृष्टि का नियम नहीं है महाराज। मां की तो कोई जाति नहीं होती। मां तो मां होती है। और महाराज ये तो नियमों के खिलाफ हो जाएगा। भगवान ने तुरंत आकाशवाणी करी स्वामी रामानंद जी महाराज को कि हे परम सिद्ध योगेश्वर रामानंद जी महाराज, आपका सुयोग्य शिष्य ब्रह्मचारी रघु चमार के यहां जन्म ले चुका है। आप जाइए और उसको अपनी शरण लीजिए, क्योंकि ये सृष्टि का नियम नहीं है कि वो मां की भी जाति बताने लग जाएगा। मां की कोई जाति होती है? अब महाराज आज तक एक नियम था। स्वामी रामानंद जी महाराज ने किसी भी नीची जाति वाले से सीधे मुंह बात नहीं करी थी। कबीर जी का जीवन चरित्र आता है, वहां पर ये कथा आती है कि वो पर्दा लगा करके बात करते थे। और फिर भगवान कह रहा रघु चमार के घर जाइए। ये तो दो बातें हो गई महाराज। स्वामी रामानंद जी महाराज ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और आज सारे नियम कायदे तोड़ दिए और रघु चमार के घर जाकर के अलग अलग जगाई रघु चमार के घर। रघु चमार दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने कभी कल्पना तक नहीं करी थी कि मेरे घर भी रामानंद जी महाराज कभी आ सकते हैं, पधार सकते हैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन साक्षात देखा, दौड़ता हुआ आया। अब सुध बुध भूल गया। ये होता है। इतना बड़ा आदमी यदि कोई घर आ जाए, हम खुद भूल जाए, सोच ही नहीं सकते अपनी झोपड़ी में। और ये बिना बुलाए, उसने तो नहीं बुलाया था। जो घर में ढूंढने लगा, इधर से उधर रघु दौड़ने लगा और जो हाथ में आया ला करके आसन बिछाया। आइए महाराज विराजिए, यहाँ बैठिए बैठिए बैठिए। शांत चित्त स्वामी रामानंद जी महाराज ने आसन ग्रहण किया, विराजमान हुए। और अपने उस पुत्र को जो न दूध पी रहा है, न रो रहा है, न बोल रहा है, लाकर के चरणों में रख दिया। महाराज आपकी कृपा से, संतों की कृपा से मेरे घर में बालक तो हुआ है, लेकिन ये तो होना और नहीं होना बराबर है। कृपा कीजिए।
संत जब कृपा करते हैं महाराज, वो होता है जो भगवान नहीं कर सकता। रामानंद जी महाराज ने उसको गोद में उठा लिया, सिर पे हाथ फेरा, और फेरते ही महाराज बालक, वो तो जानता था वो ब्रह्मचारी हूं और ये मेरे गुरुदेव है, और जल्दी मुझे अपनी शरण में ले लिया। जितना गर्भ में, जितनी ही बात ही बाहर निकलते हैं गुरु के दर्शन होते हैं। ऐसा सौभाग्यशाली तो महाराज इस बालक के अलावा दूसरा कोई संसार में हुआ ही नहीं। जन्म लेते ही गुरु की शरण। गुरु ने सिर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटा, मां की कोई जाति नहीं होती, और मां का दूध पीने से तुझे और कहीं जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मैं तो इतना कहता हूं कि तेरी भक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि तेरे चरणों की शरण में जो आएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसका कल्याण हो जाएगा। ये रामानंद जी महाराज ने कहा। तेरी भक्ति पक गई है, और भक्ति ना ऊंची होती है ना नीची होती है। भक्ति को कोई जाति में नहीं बांटा जाता। भगत बीज पलटे नहीं, जे जुग जाय अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे, रेवे संत को संत। ये भक्ति की विशेषता है भाई। एक शब्द आया, आपने कभी गौर किया है? इस दोहा बहुत सुनते होंगे आप। एक शब्द ऐसा है, ऊंच नीच घर अवतरे। क्यों जन्मे नहीं लिखा यहां पे? क्योंकि संत जन्मता नहीं है महाराज, संत अवतार लेता है। जन्मती मरती तो संसार है। जन्मने और मरने वाला तो संसार है, संत तो अवतार लेकर के आते हैं। इसीलिए तो यहां अवतरे लिखा है। पर रेवे संत का संत। और महाराज जैसी उस बालक को यह बात कही, रामानंद जी महाराज ने नामकरण भी कर दिया। आज से ये बालक रविदास, रैदास करके नाम करके संसार में जाने जाओगे। रैदास की उसी समय महाराज गुरु सिर पे हाथ रखता जब क्या होता है? माता पिता भी हाथ रखते हैं, बड़ा भाई भी रखता है, बड़ी दीदी भी रखती है, आशीर्वाद सभी देते हैं। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है। प्रणाम आप किसी दुश्मन को भी कर दो, जाकर चरणों में प्रणाम करो, उसका हाथ आशीर्वाद के लिए उठेगा, तलवार नहीं उठेगी। प्रणाम करते हुए, प्रणाम करते हुए को गाली नहीं देगा कोई। आप यदि झुकोगे तो उसका आशीर्वाद ही निकलेगा। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है। रामानंद जी महाराज ने रविदास जी को वरदान दिया था, जो भी तेरे चरणों में प्रणाम करेगा वो फिर जाएगा। और सिर पे हाथ रखा। सिर पे हाथ रखने से क्या होता है? बोले महाराज, सिर पे हाथ रखने का मतलब गुरु अपनी शक्ति शिष्य में ट्रांसफर करता है। गुरु जब शिष्य के सिर पे हाथ रखता है, अपनी शक्ति का शक्तिपात अपने शिष्य में करता है। अपनी शक्ति गुरु में शिष्य में ट्रांसफर हो जाती है। ये गुरु की पावर है, और किसी में पावर नहीं है। तो और किसी का हाथ रख लो, आशीर्वाद तो मिल सकता है, लेकिन शक्तिपात केवल गुरु ही कर सकता है। और उस एक दिन के बालक में शक्ति ट्रांसफर हुई, और महाराज बालक कहने लगा, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा,
रो दिवस सखी जाऊं बलिहारा, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा। मेरे घरे आए प्रभु राम जीरा प्यारा, मेरे घर आए प्रभु राम जी रा प्यारा। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा। आंगने बंगलो भयो मारो पावने, आंगने बंगलो भयो मारो पावने। हरि जन बैठा हरि गुण गावने, हरि जन बैठा हरि गुण पावने। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा। मेरे घरे आए राजा राम जी रा प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा। क्या हो करू रे डंडोता चरण पखारो, करो रे दंडोता चरण पखारो। तन मन धन नो छावरे वारू, तन मन धन नो चावर वारू। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा। मेरे घरे आए राजा राम जी का प्यारा, मेरे घरे आए राजा राम जी रा प्यारा। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा। अरथी विचारे, कथा संत अर्थ विचारे। और रविदास जी कहते हैं संतों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बोले महाराज पारस के पास में लोहा जाता तो वो सोना बनाता है, मान लिया। चंदन के पास में कोई पेड़ खड़ा होता है तो उसको चंदन बनाता है, मान लिया। गंगा में कोई जड़ जाएगा वो गंगा जड़ बन जाएगा, मान लिया। लेकिन संतों की विशेषता क्या है? बोले उनके पास में कोई आएगा उसको संत ही बना देंगे, जय हो, अपने जैसा बना देना। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान।
वो लोहा कंचन करे और वो कर ले आप समान। इसलिए रविदास जी कहते हैं के वे कथा संते अर्थ विचारे, वे कथा संते अर्थ विचारे। आप तीरे और ने तारे, आप तीरे और ने तारे। आज दिवस सखी जाओ बलिहारा, आज दिवस सखी जाओ बलिहारा। मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा। आज दिवस सखी जाओ बलिहारा, आज दिवस सखी जाओ बलिहारा। और अंत में रविदास कहते हैं महाराज हाथ जोड़ करके गुरु के चरणों में कहे रविदास संता निजदासा, रविदास मिले निजदासा। के रविदास मिले निजी दासा। भगवान का प्यारा यदि गुरु कोई मिल जाए तो क्या होगा महाराज? रविदास जी कहते हैं जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा और इससे बड़ा क्या होगा। जन्म जन्म मेरा कटी जावे पास, जन्म जन्म पासा। आज दिवस सखी जाओ बलिहारा, आज दिवस सखी जाओ बलिहारा। जो दिवस सखी जाओ बलिहारा। मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा। जो दिवस सखी जाओ बलिहारा, आज दिवस सखी जाओ बलिहारा। संत की विशेषता ये होती है महाराज साधु दर्शन जाइए, तज माया मोह अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। और संत मिला इतना टले, काल झाल जमचो शीस निवाया गिर पड़े। अनंत पापारी को आज दिवस सखी जाओ बलिहारा, आज दिवस सखी जाओ बलिहारा। मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा। आज दिवस सखी जाओ बलिहारा, आज दिवस सखी जाओ बलिहारा। आज दिवस सखी जाओ बलिहारा। मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा। बोले गुरु रविदास जी महाराज की जय हो। अब महाराज क्या हुआ? बोले रविदास जी को शरण में ले लिया गुरु ने और कहते हैं दया करे तब अंग लगावे भक्ति अखंडित देवे। दादू दर्शन आप अकेला और दूजा हर सब। गुरु की जब कृपा होती है, गुरु जब दया करता है। गुरु कब दया करता है? बोले जब याद करते हो। याद करते ही गुरु ने दया करी। रविदास जी को हृदय से लगाया और भक्ति का दान दिया।